तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। कहानी की शुरुआत में हम फ्लावर्स पंछी के एक झुंड को देखते हैं जो सर्दियां खत्म होने पर वापस आ रहे थे। पर उन्हें हमेशा एक खूंखार बाज का डर लगा रहता था। जब भी वह वापस आते थे तब वह उन पर हमला कर देता था। फ्लावर्स का लीडर इस खतरे से अच्छी तरह से वाकिफ था, इसीलिए उसने अपने झुंड के आगे कैंस पक्षी के झुंड को रखा ताकि उनके डर से वह उन पर हमला ना करे। पर शैडो इस बात के लिए पूरी तरीका से तैयार था। वह एक बूढ़े बाज को उनका ध्यान भटकाने के लिए ऊपर भेजता है। तभी सभी कैंस उसके पीछे लग जाते हैं। तभी शैडो मौका देखकर फ्लावर्स पर हमला कर देता है। वह उनमें से एक फ्लावर्स को पकड़कर ले भी जाता है। अब स्टर्ना अपने एक साथी के पकड़े जाने पर बहुत ज्यादा दुखी था। वहां उसे उसकी पत्नी समझाती है कि इसमें तुम्हारा कोई भी दोष नहीं है। तभी उसकी पत्नी के अंडे के अंदर से एक चूजा निकलता है जिसका उन्होंने नाम प्लोय रखा। प्लोय को खाना ढूंढने सिखाता है। तभी प्लोय ऊपर उड़ते पंछी को देखता है। वह पूछता है कि वह कब उड़ना सीखेगा। टर्ना बताता है कि बहुत ही जल्दी तुम भी उड़ना सीख जाओगे और सर्दी आने से पहले हमें यहाँ से जाना होगा। टर्ना उसे पानी में से खाना निकालना सिखा रहा था। तभी वहां पर प्लोवेरी आ जाती है। दोनों साथ मिलकर अपना खाना ढूंढते हैं। रात होने के बाद अष्टन्ना अपने झुंड की रक्षा किया करता था कि शैडो उन पर हमला ना करे। तभी वहां पर वह बूढ़ा बाज आ जाता है। अष्टरना उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। वह बताता है कि वह उनकी मदद करने आया है। पर अष्टरना एक बाज पर कैसे विश्वास कर ले। तभी वह कहता है कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया है और अब वह पैराडाइज वैली जा रहा है। कोई भी खतरा नहीं होता है और सब मिलकर रहते हैं। वह उससे कहता है कि कल शैडो हमला करने वाला है। तभी वहां पर पोय आ जाता है। वह कहता है कि मुझे नींद नहीं आ रही थी। तभी वह चला जाता है। लोई पूछता है यह पैराडाइज वैली क्या है। वह बताता है कि वह इन्हीं पहाड़ों के बीच में है। तो पंछी यहाँ से नहीं जा सकते, वो वहीं पर रहते हैं। वरना अपने फ्लावर्स के साथ हमले से बचने की तैयारी कर रहा था। प्लोई व पोलेरिया दोनों स्कूल में उड़ना सीख रहे थे। प्लोवेरिया तो अच्छे से उड़ रही थी लेकिन प्लोई को वहां डर लग रहा था। तभी शैडो उन पर हमला कर देता है। सभी भागने लगते हैं। पास्टरना का प्लेन भी फेल हो गया था। कोई अभी भी उड़ने की कोशिश कर रहा था। तभी शैडो उसे पकड़कर भागने लगता है। स्टर्ना उसे बचाने के लिए उससे भिड़ जाता है जिससे वह स्टर्ना को पकड़कर वहां से ले जाता है। प्लोय तभी से उदास रहने लगा था। उसने खाना भी छोड़ दिया था। तभी प्लोवेरिया उसे समझाती है कि तुम्हें उड़ना सीखना होगा, हमें यहाँ से जाना होगा। तो वह उसे मनाकर वहां से ले जाती है। अभी भी अंदर से उदास ही था। वह कहता है कि मुझे नहीं लगता मैं उड़ पाऊंगा। वह उड़ने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी एक बिल्ली उसे पकड़कर पास वाले घर के अंदर ले जाती है। प्लोवेरिया भी उसे बचा नहीं पाती है। वह वापस आकर उसकी माँ को सब कुछ बताती है। जब क्लोई की आंख खुलती है तो वह खुद को एक पिंजरे में कैद देखता है। वह बाहर देखता है कि सभी अब माइग्रेशन पर जा रहे थे। भी वह उनको आवाज देता है। तभी वह बिल्ली उस पर झपटती है जिसके कारण पिंजरा खुल जाता है और वह वहां से भागकर वापस आ जाता है। लेकिन जब तक सभी जा चुके थे वह उन्हें बहुत ही आवाज देता है लेकिन कोई भी उसकी आवाज नहीं सुनता। वह सोचता है कि वो यह ठंड जरूर सरवाइव करेगा और वापस उनसे मिलेगा। इसीलिए वह पैराडाइज वैली जाने का सोचता है और अपने सफर पर निकल जाता है। भी उसे शैडो दिखता है। वह उस पर हमला करता है। भी वह अपने आप को बचाकर एक सुरक्षित जगह पर छिप जाता है। लेकिन वह एक बड़ा सा पंछी था जिसका नाम गेरोन था। वह उससे पूछता है कि तुम अपने झुंड के साथ क्यों नहीं गए। प्लोई कहता है कि वह उनसे बिछड़ गया है, इसीलिए वह पैराडाइज वैली जा रहा है। गेरोन उसे वहां छोड़कर चला जाता है। रात को वह पत्थरों के बीच जाकर सो जाता है। लेकिन जब वह उठता है तो देखता है कि वह गेरोन के पास ही पहुंच गया है। गेरोन कहता है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। क्लोई कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम यहाँ छिपे हुए हो। गेरोन कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए क्योंकि वह शैडो को पकड़ना चाहता था और उसके बाद वह खुद उसे जाकर पैराडाइज वैली जाकर छोड़ देगा। वह उसे कुछ गोलियां और एक शंख दिखाता है। वह उसे एक फंदा भी दिखाता है जिससे पकड़कर वह उन पर गोलियां फेंक देगा।
जिसके फटने से वह मर जाएगा। प्लोई वहीं पर फंदा लगाकर उसका इंतजार कर रहा था, बट काफी समय बाद भी वह यहाँ पर नहीं आता। तभी गेरोन वहीं पर सो जाता है। तभी प्लोई को एक आवाज आती है, यहाँ पर एक चूहा बर्फ के टुकड़े में फंस गया था। वहीं पर प्लोई उसकी मदद कर देता है और वह चला जाता है। तभी बर्फ का टुकड़ा टूट जाता है और प्लोई नदी में बहने लगता है। तभी प्लोई नीचे गिरने वाला था, लेकिन उसे गेरोन बचा लेता है। गेरोन उस पर गुस्सा करता है और कहता है कि यहाँ उसे किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए, यहाँ किसी पर भरोसा करना ठीक नहीं। वो यहाँ आया ही क्यों था? वह दोनों कुछ खाना ढूंढ रहे थे। तभी वह प्लोई को कुछ पत्तियां देता है, जो कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। तभी वह कहता है कि यह उसके बेटे को भी पसंद नहीं थी। पूछता है कि अब वह कहाँ है। गेरोन बताता है कि वह एक बार खाना ढूंढने गया था। तभी शेडो उसकी पत्नी और बच्चे को उठा ले जाता है, लेकिन वह एक दिन शेडो से जरूर बदला लेगा। प्लोई कहता है कि उसने उसके पिता को भी मार डाला और अब वह भी अकेला रह गया। वह प्लोवेरिया से मिलने के लिए जरूर सरवाइव करेगा। तभी गेरोन कहता है कि तुम मुझसे जरूर मिलोगे और कल हम पैराडाइज वैली भी पहुंच जाएंगे। तभी एक लोमड़ी गेरोन पर हमला करती है, उसे वहां से ले जाती है। गेरोन उसे शंख बजाने को कहता है, जिसे सुनते ही वहां कुछ चूहे आ जाते हैं। उनमें से एक की मदद प्लोई ने की थी। प्लोई कहता है कि वह गेरोन को ले गया है। इधर वह लोमड़ी गेरोन को खाने की तैयारी कर रही थी। तभी वहां पर चूहों का झुंड आ जाता है। प्लोई गेरोन को बचाने जाता है और तब तक वह चूहे उस लोमड़ी का ध्यान भटका रहे थे। प्लोई गेरोन को उठाने की कोशिश कर रहा था। वह उसे उठाकर बाहर ले आता है। वह चूहे जब तक लोमड़ी को संभाल रहे थे। प्लोई उसके लिए खाना ढूंढने जाता है, लेकिन बर्फ के तूफान की वजह से वह गेरोन से बिछड़ जाता है। वह किसी तरह बचते हुए एक गुफा में पहुंचता है। उसे वहां एक घोंसला दिखता है, जहां पर जाकर वह सो जाता है। थोड़ी देर बाद एक आवाज से वह जग जाता है। वहां शेडो अपनी गर्लफ्रेंड से बातें कर रहा था। वह कहता है कि ठंड खत्म होने के बाद मैं तुम्हें बहुत सारे फ्लावर्स ला के दूंगा। तभी प्लोई से एक आवाज हो जाती है। तभी प्लोई भागने लगता है, पर वह नीचे गिरने वाला था। तभी शेडो उसे पकड़ लेता है और उसे खाने वाला था। तभी वहां पर गेरोन आ जाता है और शेडो पर हमला कर देता है। शेडो के आगे वह नहीं टिकता, वह उसे खींचकर अपनी गुफा में ले जाता है। तब तक प्लोई को वह गोली मिल चुकी थी, कि वह उस गुफा में फेंक देता है। इसके फटने से वह दोनों नीचे गिर जाते हैं। गेरोन वहीं बेहोश हो जाता है। तभी प्लोई उसे गुड बाय बोलकर अपने सफर के लिए निकल जाता है। प्लोई पैराडाइज वैली के काफी करीब पहुंच चुका था। वह काफी थक भी चुका था। तभी वहां पर एक हिरन आती है। वह प्लोई को अपने सींगों पर बैठाकर पैराडाइज वैली लेकर जाती है। वहाँ प्लोई को बहुत से जानवर मिलते हैं, जिनमें से एक वह चूहा भी था। वह सब उसका बहुत ही अच्छा स्वागत करते हैं। कुछ दिन वह उनके साथ ही रहता है। सर्दियाँ खत्म हो चुकी थी। वह उनसे कहता है कि अब मेरा झुंड आने वाला है, मुझे जाना होगा, क्योंकि वहाँ प्लोवेरिया भी आने वाली थी। तो वह आखिरी बार वहां से कूदकर उड़ने की कोशिश करता है और वह अब उड़ना भी सीख गया था। वह सभी को बाय कर अपने घर जाने लगता है और वह उनसे कहता है कि हम जल्दी ही मिलेंगे, और वह वहां से चला जाता है। अब फ्लावर्स का झुंड भी वापस आ रहे थे। वह शेडो भी अब उनका इंतजार कर रहा था, लेकिन गेरोन अभी भी जिंदा था। वह शेडो को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। कहता है कि शेडो को यहाँ पर लेके आओ। प्लोवेरिया अपने झुंड को लीड कर रही थी कि तभी उन पर शेडो हमला करता है और प्लोवेरिया को पकड़ लेता है। तभी यहाँ पर प्लोई आकर उसे बचाता है और अब वह शेडो को अपने पीछे भगाकर पिंजरे के पास ले आता है, लेकिन वह देर से बंद होता है। तभी प्लोई उसे पास के घर में ले जाता है और उसे वहाँ एक पिंजरे में कैद कर देता है और वह वहाँ से बच जाता है। वह प्लोई पर हमला करता है। भी वहाँ पर प्लोवेरिया भी आ जाती है। वह दोनों उसे ले जाकर एक घंटे से टकरा देते हैं। इसके कारण शेडो नीचे गड्ढे में गिर जाता है। तभी गेरोन कूदकर उस पर टिके गाड़ी डाल देता है, जिससे शेडो खत्म हो जाता है। प्लोई और गेरोन ने अपना बदला ले लिया था। वह दोनों बहुत ही खुश थे। तभी प्लोई जाकर अपनी मम्मी से मिलता है। सब उसे देखकर बहुत खुश थे। तभी गेरोन वहां से जाने लगता है। प्लोई उसके पास जाकर उसे धन्यवाद करता है। प्लोई ने प्लोवेरिया से भी अपने दिल की बात कह दी थी और यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती है। प्लीज हमारे YouTube चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें।